हेलो नमस्कार साथियों, मैं मंगल सिंह आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे बुद्धा क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं हिंदी। मैं और आप लोग मिलकर हिंदी का टॉपिक पढ़ रहे हैं समास। यदि मैं समास की बात करूं तो समास में हम कंप्लीट कर चुके हैं अव्ययी भाव समास, हम कंप्लीट कर चुके हैं द्वंद्व समास और हम कंप्लीट कर चुके हैं आपका बहुब्रीहि समास। अव्ययी भाव समास की बात करूं तो मैंने बताया था कि जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है यही पूर्व पद आपका अविकारी शब्द होता है, जिस पर लिंग वचन काल और क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे हम अव्ययी भाव समास कहेंगे। सर दूसरा जो था वह था आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मैंने आपसे कहा था कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं ना, वह समास द्वंद्व समास। वह समास क्या है साथियों? वह समास द्वंद्व समास है। और मैंने कहा था कि इसके दोनों पदों के मध्य पूरक या विलोम का संबंध पाया जाता है। इसके बाद मैंने कहा था बहुब्रीहि समास के बारे में कि इसके दोनों पद अप्रधान होंगे, लेकिन ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद को अस्तित्व में लाएंगे, जिसे हम क्या कहेंगे? आप कहोगे जिसे ही हम प्रधान पद कहेंगे। जिसे ही हम क्या कहेंगे? प्रधान पद कहेंगे। सर यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, जरा आगे चर्चा करते हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का जो पॉइंट है वो है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा समास? सर तत्पुरुष समास। जरा तत्पुरुष समास के बारे में समझ लेते हैं, क्या होता है तत्पुरुष समास। साथियों तत्पुरुष समास के बारे में जरा समझ लीजिए क्या होता है। सर हमने कहा कि यदि हम तत्पुरुष समास की बात करें, यदि हम तत्पुरुष समास की बात करें तो आपको पता है इस समास के, इस समास का, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। मैंने कहा कि जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है साथियों, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। यदि यदि मैं तत्पुरुष समास के भेद की बात करूं, किसकी बात करूं? यदि मैं भेद की बात करूं तो तत्पुरुष समास के भेद हम दो प्रकार से देख सकते हैं। एक हो जाएगा व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास। इसके आधार पर आप कहोगे व्याधिकरण के आधार पर, अर्थात कारक, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास, और दूसरा हो जाएगा समानाधिकरण के आधार पर। हमने कहा कि दूसरा हो जाएगा समानाधिकरण के आधार पर, के आधार पर क्या? तत्पुरुष समास। हमने कहा कि समानाधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास। यदि हम व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास की बात करें या हम समानाधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास की बात करें, तो साथियों आप लोग नोट करोगे कि व्याधिकरण के आधार पर या कारक के आधार पर समास, तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होगा, और सामान्य अधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास 2 प्रकार का होगा। जिसमें जो पहला है वो होगा आपका एक द्विगु समास, और दूसरा वो होगा कर्मधारय समास। कौन सा समास? कर्मधारय समास। हमने कहा कि पहला हो जाएगा द्विगु समास और दूसरा हो जाएगा कर्मधारय समास।
आप लोग हेडिंग बनाइए, व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास। हेडिंग है आप लोगों की व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास। यदि मैं बात करूं व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास की, यदि मैं व्याधिकरण के आधार पर मैंने कहा कि व्याधिकरण के आधार की बात करूं तो व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। जिसमें आप पहला ही हेडिंग डालोगे, क्या आप कहोगे कि जो पहला हेडिंग है, जो पहला प्रकार है, वह है आपका कर्म या द्वितीय तत्पुरुष। कर्म या द्वितीय तत्पुरुष जो है ना, वो है आपका व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास का पहला भेद हो जाएगा। कर्म या द्वितीय तत्पुरुष, कर्म या द्वितीय तत्पुरुष व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष समास का पहला भेद हो जाएगा। सर इसकी परिभाषा बता दीजिए। यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो आप लोग कहोगे कि इस समास के पूर्व पद के साथ, इस समास के पूर्व पद के साथ को कारक चिन्ह लगा होता है। कर्म कारक का कौन सा कारक चिन्ह होता है, कौन सी विभक्ति होती है साथियों? इसका जो कारक चिन्ह है वो होता है को कारक चिन्ह। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इस समास के पूर्व पद के साथ पूर्व पद के साथ को कारक चिन्ह लगा होता है, लगा होता है। हमने कहा कि इस समास के पूर्व पद के साथ को कारक चिन्ह लगा होता है। कौन सा कारक चिन्ह लगा होता है साथियों? को कारक चिन्ह लगा होता है। जरा इसके उदाहरण देख लीजिए तो आप लोग कहोगे, क्या कहोगे? पहला उदाहरण क्या हो जाएगा? पहला उदाहरण क्या हो जाएगा? यदि हम इसके उदाहरणों की बात करें तो आप लोग उदाहरण नोट करेंगे, उदाहरण लिखेंगे आप लोग। सर यदि मैं पहले उदाहरण की बात करूं, सर इसका पहला उदाहरण हो जाएगा आपका गगनचुंबी। क्या हो जाएगा सर? इसका उदाहरण हो जाएगा गगनचुंबी। गगनचुंबी। सर इसका समास विग्रह क्या होगा? आप लोग कहोगे गगन को चूमने वाला। गगन को, गगन को चूमने वाला। कहा गगन को चूमने वाला। को कारक चिन्ह आ गया किसके साथ? पूर्व पद के साथ। कौन सा कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। अगला हमने लिखा मनोहर। क्या लिखा साथियों? हमने लिखा मनोहर। मनोहर हमने लिखा। इसका समास विग्रह क्या होगा? आप कहोगे मन को हरने वाला। मन को हरने वाला। इसमें भी को कारक चिन्ह आ गया। इसमें भी क्या है? आप कहोगे कि साथियों इसमें भी आपका कर्म तत्पुरुष है। आगे लिखेंगे आप पॉकेट मार। पॉकेट मार। समास विग्रह क्या होगा? आप कहोगे पॉकेट को मारने वाला। पॉकेट को, पॉकेट को मारने वाला। हमने कहा पॉकेट को मारने वाला क्या होगा? पॉकेट को मारने वाला पॉकेट मार।
आगे लिखा हमने मुंह तोड़, क्या आपका कमर तोड़, कमर तोड़। हमने कहा कि कमर तोड़ का क्या हो जाएगा समास विग्रह, आप कहोगे कमर को तोड़ने वाला, कमर को तोड़ने वाला। कौन सा समास, आप कहोगे, आप कहोगे कि इसमें जो है ना तोड़ने वाला, इसमें जो है ना आपका आपका कर्म तत्पुरुष है। तभी में आप लोग नोटिस करोगे, तभी में आप लोग नोटिस करोगे को कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह, को कारक चिन्ह और को कारक चिन्ह, अर्थात जितने भी मैंने उदाहरण बताए सबके सब कर्म तत्पुरुष के हैं और सभी के साथ को कारक चिन्ह आया है। जरा सर अगले एग्जाम्पल की चर्चा करें, अगले प्रकार की चर्चा करें तो दूसरा प्रकार हो जाएगा व्याधिकरण के आधार पर करण तत्पुरुष। कौन सा, करण तत्पुरुष। हमने कहा कि करण तत्पुरुष लिखो, या आप लिख सकते हो, या आप लिख सकते हो तृतीय तत्पुरुष, या तो आप लिख दो करण तत्पुरुष या साथियों आप लोग लिख दो तृतीय तत्पुरुष। इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो आप लोग नोट करोगे जिस समास के, जिस समास के पूर्व पद के साथ, इस समास के पूर्व पद के साथ से कारक चिन्ह आता है। क्या आता है, से कारक चिन्ह। तो हम लिखेंगे इस समास के पूर्व पद के साथ, पूर्व पद के साथ, पूर्व पद के साथ क्या आता है, आप कहोगे से, और ब्रैकेट में लिख लोगे के द्वारा, से या के द्वारा कारक चिन्ह आता है, कारक चिन्ह आता है, कारक चिन्ह आता है। हमने कहा कि से या के द्वारा कारक चिन्ह किसके साथ आता है, साथी मित्रों भाइयों, वो आता है आपका करण तत्पुरुष के, इसके द्वारा, करण तत्पुरुष के द्वारा। ये जो से आता है ना, ये क्रिया का साधन हो सकता है, माध्यम हो सकता है, और आप कहोगे, आप कहोगे साधन हो सकता है, माध्यम हो सकता है, और कहोगे कि सर कारण भी, कारण भी हो सकता है। जरा इसके उदाहरण बता दीजिए। तो उदाहरण में आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे रस भरा, रस भरा। इसका समास विग्रह क्या होगा, आप लोग कहोगे रस से भरा, रस से भरा। हमने कहा कि समास विग्रह क्या होगा, समास विग्रह होगा रस से भरा। यदि मैं अगले की बात करूं तो अगला आप लोग लिखेंगे तुलसीकृत, क्या, तुलसीकृत, तुलसीकृत। और इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा, तुलसी के द्वारा कृत, अर्थात तुलसी के द्वारा रचित। अगले आप लोग कहोगे रेखांकित, रेखांकित। मैंने कहा, आप लोगों ने लिखा रेखांकित, सर इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा, रेखा के द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा, रेखा के द्वारा अंकित। हमने कहा क्या हो जाएगा, रेखा के द्वारा अंकित। यदि आप और एग्जाम्पल लिख सकते हो तो लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे मुंह से मांगा हुआ, अर्थात मुंह मांगा। क्या हो जाएगा, आप लोग कहोगे मुंह मांगा, क्या, मुंह मांगा। सर मुंह मांगा की बात करूँ ना मैं, मुंह मांगा की बात करूँ,
उसका समास विग्रह करेंगे मुंह से मांगा हुआ। मुंह से मांगा हुआ कौन सा समास है? आप लोग कहोगे करण तत्पुरुष। कौन सा समास है साथियों? करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष का जो कारक चिन्ह है वो है आपका से या के द्वारा। ठीक, अगला जो कारक है उसको आप लोग लिखेंगे, तीसरा है कौन सा सर? तीसरा है आपका कर्ण के बाद संप्रदान। कौन सा? संप्रदान। संप्रदान या संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष। संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष। सर संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष की हम परिभाषा की बात करें तो आप लोग क्या लिखोगे? सर हम लिखेंगे इस समास का, इस समास के, इस समास के पूर्व पद के साथ, इस समास के पूर्व पद के साथ से के साथ के लिए कौन सा? के लिए कारक चिन्ह, कारक चिन्ह आता है। हमने कहा कि इस समास के पूर्व पद के साथ के लिए कारक चिन्ह आता है। सर जरा इसके उदाहरण बताएं तो आप लोग लिखोगे गौशाला। क्या सर? गौशाला। हमने लिखा गौशाला, क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे कि जो गौशाला है ना ये हो जाएगा गौ के लिए, गौ के लिए शाला। समास विग्रह होगा गौ के लिए शाला। गौ के लिए शाला। आगे आप लिख सकते हो पाठशाला। पाठशाला। सर इसका समास विग्रह क्या होगा? आप लोग कहोगे पाठ के लिए, पाठ के लिए शाला। हमने कहा कि पाठशाला का हो जाएगा पाठ के लिए शाला। यदि मैं आगे बात करूं तो आप लोग लिखोगे, क्या लिखोगे? आप लोग लिखोगे राजगृह। राजगृह। यदि मैं इसकी बात करूं समास विग्रह क्या होगा तो आप लोग लिखेंगे राजा का, राजा का गृह। राजा का गृह। हमने कहा क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा राजा का गृह। आगे भी लिख सकते हो आप विद्यालय। क्या लिख सकते हो? विद्यालय। समास विग्रह क्या होगा? आप लोग कहोगे विद्या के लिए, विद्या के लिए क्या? विद्या के लिए आलय। विद्या के लिए आलय क्या हो जाएगा? सर विद्या के लिए आलय हो जाएगा विद्यालय। विद्या के लिए क्या हो जाएगा? सर विद्या के लिए हो जाएगा विद्या के लिए आलय। आपने नोटिस किया क्या? सर हमने ये नोटिस किया है कारक चिन्ह के लिए, कारक चिन्ह के लिए यहाँ पर भी आएगा आपका, एक मिनट एक मिनट, ये जो है ना यहाँ पर हम लिखेंगे राजा के लिए गृह। राजा के लिए गृह। हमने कहा राजा के लिए गृह हम कर देंगे। सर यहाँ पर भी हमने क्या नोटिस किया? के लिए। और यहाँ पर भी हमने क्या नोटिस किया? सर यहाँ पर भी हमने नोटिस किया के लिए। सभी में के लिए कारक चिन्ह आ रहा है, संप्रदान कारक यहाँ पर होगा। जरा अगले कारक की बात करें तो क्या होगा? संप्रदान के बाद अगला है आपका, अगला है आपका अपादान कारक। कौन सा कारक? अपादान कारक। सर जरा अपादान कारक पर हम चर्चा करें, अपादान कारक पर हम चर्चा करें तो जो चौथा है उसे हम नाम देंगे अपादान। अपादान या
पंचम तत्पुरुष, अपादान या पंचम तत्पुरुष इसे हम नाम देंगे। सर इसकी परिभाषा बता दीजिए आप। यदि मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? आप लोग कहेंगे कि इस कारक के पूर्व पद के साथ से कारक चिन्ह आता है। इस समास के पूर्व पद के साथ कौन सा कारक चिन्ह आता है? आप कहोगे से, और किस रूप में? ब्रैकेट में लिख लेंगे अलग होना। अलग होना, हमने कहा कि इस कारक के पूर्व पद के साथ से कारक चिन्ह आता है। कारक चिन्ह आता है। ठीक, जिसे हम क्या नाम देंगे? आप कहोगे जिसे हम अपादान कारक नाम देंगे। जैसे हमने उदाहरण लिया कौन सा? आप लोग कहोगे नेत्रहीन। नेत्रहीन समास विग्रह क्या होगा? आप कहोगे नेत्रों से हीन। नेत्रों से हीन, नेत्रों से हीन अर्थात से कारक चिन्ह। आगे आपने लिखा राजद्रोह। राजद्रोह क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे राजा से द्रोह। राजा से द्रोह, इसमें भी क्या हुआ? सर इसमें भी से कारक चिन्ह आया। आगे लिख सकते हो गुण रहित, या लिख सकते हो धनहीन। क्या लिख सकते हो? सर लिख सकते हो धनहीन। धनहीन धनहीन क्या हो जाएगा? आप लोग कहोगे ये हो जाएगा धन से हीन। धन से हीन। धन से हीन। हमने कहा कि इसमें सभी में आपने देखा कारक चिन्ह से, कारक चिन्ह से और कारक चिन्ह से, तीनों के तीनों कारक चिन्ह से हैं। और तीनों के तीनों अर्थ किसका देते हैं साथियों? तीनों के तीनों अर्थ देते हैं अलग होने का। अगला जो तत्पुरुष है अपादान के बाद आप लोग लिखोगे क्या? अपादान के बाद आप लोग लिखोगे अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण या पंचम तत्पुरुष। अधिकरण या पंचम तत्पुरुष, हमने कहा कौन सा तत्पुरुष? आप लोग कहोगे अधिकरण या अधिकरण या पंचम तत्पुरुष। हमने कहा साथियों अधिकरण या पंचम तत्पुरुष जो है ना आपका अगला तत्पुरुष है। आपका अगला तत्पुरुष है। सर इसकी पहचान या इसकी परिभाषा कैसे होगी? इसकी पहचान या परिभाषा लिखेंगे इस समास के पूर्व पद के साथ, पूर्व पद के साथ क्या होगा? पूर्व पद के साथ मैं या पर कारक चिन्ह, मैं या पर कारक चिन्ह आता है। मैं या पर कारक चिन्ह आता है, जिसे हम क्या कहते हैं? सर जिसे हम अधिकरण कारक चिन्ह, अधिकरण तत्पुरुष या आपका पंचम नहीं होगा, ये होगा षष्ठ। क्या होगा? ये होगा षष्ठ। कौन सा होगा? ये होगा षष्ठ। हमने कहा कि पंचम या षष्ठ तत्पुरुष कहेंगे। हमने कहा कि अधिकरण या षष्ठ तत्पुरुष
अधिकरण या षष्ठ तत्पुरुष इसको नाम देंगे। सर इसके उदाहरण बता दीजिए, इसके उदाहरण बता दीजिए। 1 मिनट। एक मिनट सर, ये षष्ठ भी गलत लिख दिया है मैंने कहा कि यदि मैं इसकी बात करूं तो ये षष्ठ नहीं होगा, ये क्या होगा? फिर ये है सप्तम। ये क्या है? सप्तम। हमने कहा अधिकरण या सप्तम तत्पुरुष। अधिकरण या षष्ठ छूट रहा है, षष्ठ अभी करेंगे। हमने कहा अधिकरण या सप्तम तत्पुरुष। ठीक, ये 6वां नाम दे देंगे इसको, 6वां। 5वां रह रहा है। यदि मैं इसकी बात करूं तो इसमें हमने उदाहरण लिखा क्या? आप लोग कहोगे आप बीती, आप बीती। हमने कहा आप बीती। आप बीती की बात करें सर, इसका समास विग्रह क्या होगा? इसका समास विग्रह है आप पर बीती, आप पर बीती। देखो पर आ गया। हमने लिखा मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ। सर इसका क्या होगा? आप लोग कहोगे इसका हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। क्या? सर इसका हो जाएगा मुनियों में श्रेष्ठ। साथियों, मुनियों में श्रेष्ठ। आगे लिखा हमने, आगे लिख सकते हैं, आप अगला ईश्वराधीन, ईश्वराधीन। हमने लिखा ईश्वराधीन। सर इसका क्या होगा? आप लोग कहोगे इसका हो जाएगा ईश्वर में आधीन या ईश्वर पर आधीन, ईश्वर पर आधीन, ईश्वर पर आधीन। तो आप लोग देख रहे हो पर, में और पर क्या मिला? सर ये कारक चिन्ह मिले। किसके हैं? सर ये अधिकरण या सप्तम तत्पुरुष के हैं, अधिकरण या सप्तम तत्पुरुष के हैं। जो आपका एक पाठ रह रहा है उसे और नोट करेंगे आप लोग। कौन सा है? आप लोग कहेंगे जो पाठ है ना, वो है का संबंध या षष्ठम तत्पुरुष, संबंध या षष्ठम तत्पुरुष। और सर इसकी मैं यदि परिभाषा की बात करूं, इसकी परिभाषा या पहचान क्या हो जाएगी? तो आप लोग लिखोगे जिस समास के या इस समास के पूर्व पद के साथ, का कारक चिन्ह आता है, पूर्व पद के साथ का कारक चिन्ह आता है, का कारक चिन्ह आता है। हमने कहा क्या आता है? का कारक चिन्ह आता है। हमने कहा क्या आता है? आप लोग कहोगे का कारक चिन्ह आता है। सर जरा इसके उदाहरण और बता दीजिए भाइयों। इसके उदाहरण आप लोग नोट करोगे। जैसे मैंने लिखा क्या? उदाहरण में मैंने लिखा देवालय, देवालय। मैंने लिखा देवालय। क्या हो जाएगा? देव का आलय, देव का आलय। आगे हमने लिखा श्रमदान। क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा श्रम का दान, श्रम का दान। अगला हम लिख सकते हैं कन्यादान, कन्यादान। इसका क्या हो जाएगा साथियों? इसका हो जाएगा कन्या का दान। आप लोग देख रहे हो कि सभी के साथ कारक चिन्ह क्या आया है? का। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा व्याधिकरण के आधार पर तत्पुरुष के भेद। इसमें पहला क्या था सर? पहला था कर्म या द्वितीय तत्पुरुष।
कारक चिन्ह से। दूसरा क्या था, करण, कारक चिन्ह को था इसमें, और दूसरा था करण या तृतीय तत्पुरुष, कारक चिन्ह से या के द्वारा। आगे बात करें, चौथा था आपका संप्रदान या चतुर्थ तत्पुरुष, कारक चिन्ह और कारक चिन्ह था के लिए। इसके बाद था अपादान या पंचम तत्पुरुष, इसका कारक चिन्ह से अलग होने के अर्थ में। इसके बाद अगला था संबंध या षष्ठ तत्पुरुष, संबंध या षष्ठ तत्पुरुष, ठीक, कारक चिन्ह का। इसके बाद था आपका अधिकरण या सप्तम तत्पुरुष, अधिकरण या सप्तम तत्पुरुष, कारक चिन्ह में और पर। साथियों, हम यहाँ पर समास का दूसरा वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। इससे आगे का जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से मुलाकात फिर होगी।